सबसे पहले मैं अपने चैनल के सभी भाई को नमस्कार। छोटीलाल सहनी यूट्यूब चैनल समस्तीपुर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो बहुत कम उम्र के बाबा हैं और इनसे मैं परिचय होना चाहता हूँ। आखिर आप इस उम्र के मुताबिक अभी इस उम्र में पढ़ने का सबसे बड़ा किसी के दिल में रहता है यूपीएससी का तैयारी करूं, किसी के मन में आईएएस का तैयारी करूं। लेकिन आज इन बाबा के साथ क्या ऐसी परिस्थिति है जो कि इन्होंने बाबा का सनातन धर्म अपनाने के लिए सबसे पहले आगे हैं और ये करके भी दिखा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस बाबा के बारे में जानना चाहता हूँ कि बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले तो राधे राधे। राधे राधे मेरा नाम जगमोहन जी महाराज है जी। और मैं श्री त्रिमाहनी चिमरबद्धा के रहने वाला हूँ। और बाबा जी आपने तिरमानी चमरबद्धा के रहने वाले हैं और जगमोहन जी महाराज आपके साथ क्या ऐसी दिल में बसा जो कि आपने खास करके सनातन धर्म कम से कम उम्र में अपनाने का निर्णय ले लिए हैं और आपको इनसे क्या रुचि है? देखिए, सबको अपना अपना रुचि होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप में चाहते हैं कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मैं पुलिस बनूं या इंस्पेक्टर बनूं, मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह चाहता हूँ, लोग नौकरी कर करके देश को सेवा करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सनातन धर्म को, मैं अपना धर्म को, अपना वाणी से मैं अपना देश को सेवा कर सकूं। बाबा आपने जो है सो बहुत अच्छा कहे जो कि मैं अपने वाणी से अपने जो है देश की सेवा करूं और माता एवं बहनें जो लोग आपके वाणी के प्रति जुझारू हो करके अच्छे से अच्छे कार्य में योगदान देंगे, अच्छे अच्छे कार्य के लिए अपनाएंगे, अच्छा जो है से आपके वाणी को सुन करके अपने परिवार के प्रति अच्छा स्नेह भाव सद्भावना रखेंगे, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये सोच करके आपने बहुत कम उम्र में ये यदि अपना रहे हैं तो मैं इसके लिए बहुत सराहनीय हूँ। और ख़ास करके हमारे चैनल के जितने भी भाई बंधु सबको सब आपके साथ हैं। और ख़ास करके बाबा जी आप बताइए जो आपका उम्र क्या है वर्तमान, अभी उम्र क्या हो रहा है? जी, मेरा उम्र 15 वर्ष। 15 साल है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो खास करके 15 साल के उम्र में ये समय तो आईएससी यूपीएससी और कोई भी वरीय पदाधिकारी बनने का सपना रहता है लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति। और आपने केवल सनातन धर्म में इस तरह के भक्ति भाव करके और लोगों को खास करके मनमोहित करने, अच्छा बनाने का और अच्छे से अच्छे संदेश सिखाने का यह सपना कैसे आपके दिल में बसा? जी, जब एक समय की बात है, हम कथा श्रवण करने के लिए हमारे घर के बगल में जाया करते थे, मोबाइल पर कथा श्रवण करने के लिए। उस समय गुरु जी कहा करते थे कि जितने भी लोग हैं अपने अपने धर्म के प्रति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म को अपने से ही खिलाफ करने लगते हैं। हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म को खिलाफ करते हैं, क्योंकि आप मुसलमान में भी देख सकते हैं, वह अपना धर्म को नहीं छोड़ रहे और हमने अपना धर्म को छोड़ दिया। वह टोपी लगा करके घूमते हैं और हम लोगों को सिखा रखने में और तिलक लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और यदि कोई अगर तिलक लगा करके घूमे ना, तो लोग उसे क्या कहते हैं, अरे बड़ा पुजारी बन रहा है,
अपने ही लोग अपने को मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह अंधकार को हटा करके और सदा हम लोग सनातनी बने रहे और सनातन धर्म को साथ देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने जो कुछ भी बताए हैं इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये लोगों के प्रति ये भी स्नेह होना चाहिए जो कि आपके प्रति किसी ने यदि भक्ति और सद्भाव के प्रति की कोई तरह का उच्चता या कोई चीज़ यदि सोच रहे हैं तो इसके लिए मैं भगवान से भी लोग कम डरते हैं, इसलिए आपके प्रति जो है इस तरह का भावना रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा अभी फ़िलहाल जो कुछ भी आपके दिल में आया है, जो कि यूपीएससी, आईएससी और क्या कहते हैं, जो कि खास करके इंस्पेक्टर, दरोगा, कोई चीज़ बनने के आपके दिल में ऐसा नहीं है। और ख़ास करके जो है से दिल में ये बना रखे हैं जो कि मैं हमेशा एक सनातन धर्म के तहत चल के और लोगों के प्रति ऐसा जागरूक करूं कि अच्छा से अच्छा लोग कदर करें, बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह के लोगों के साथ कैसे वाणी को रखना है। इस तरह की वचन को आपने यदि निभा रहे हैं तो लोगों के प्रति यदि संवेदना दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के प्रति जो है से पति और पत्नी का क्या जिंदगी है, जिसके प्रति लोग आज दुनिया में दो ही खास करके मनुष्य में जैसे पति और पत्नी, तो इसके प्रति क्या संवेदना है, ये सारा कुछ को आपने बताने का निर्णय लिए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस सनातन धर्म में खास करके अभी तक किस किस ग्रंथ का ज़्यादा उल्लेख लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ, जो कि आपके हृदय में या खास करके वाणी से लोगों को संबोधित करना चाहते हैं, वह कौन कौन से ग्रंथ से? जी, मैं अभी सबसे ज़्यादा मेरे पास तो उतना कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे पास ग्रंथ है वही ग्रंथ को मैं पालन करता हूँ, वही ग्रंथ से मैं कथा को कहता हूँ। खास करके बाबा कौन सा ग्रंथ, जैसे कि आप जो बता रहे हैं, आपके बारे में मैं बहुत दिनों से देखते हैं जो कि यूट्यूब पे और क्या कहते हैं फेसबुक पर में आपका जो है कुछ कुछ कथा जो है उपमा जो दे रहे हैं, ये कोई ग्रंथ से दे रहे हैं या खास करके कोई गुरुजी से सीख करके दे रहे हैं, किसी के सराहनीय से दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैं ग्रंथ के अनुकूल देता हूँ और कुछ मैं अपने गुरु जी के आदेश के अनुकूल देता हूँ। जैसे कि खास करके आपके गुरुजी अभी फिलहाल कौन सा है जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जो कि आपको इस उम्र में खास करके और इतने क्या संवेदना आपके प्रति भर दिए हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा रुचि आपने खास करके ये भक्ति भाव में जो है इस तरह का लीन हो गए हैं, वो गुरुजी के थोड़ा मैं नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरे गुरु जी का नाम अनिरुद्धा आचार्य जी, जिनसे हमने उपमा अर्थात कुछ कुछ उपमा कहना भी सीखे हैं, और दूसरे गुरु हैं जिनका नाम है इंद्रदेवेश्वरानंद जी महाराज। आहा, जो इंद्रदेव जी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गुरु हैं, और आपका खास करके अनिरुद्धाचार्य के सहयोग से उनके जो है से वाणी को आपने संबोधित करके लोगों के प्रति खास करके जो है से ये बताना जो है से और सिखाना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हुजूर। खास करके अनिरुद्धा जी ही सबसे बड़े गुरु हुए जिनके सहयोग से आप जो है से इस तरह के कार्य को चला रहे हैं, लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं अपने खास करके वाणी से।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो सबसे बड़े गुरुजी आपका सबसे पहला कौन है? जी, सबसे प्रथम गुरु जी हैं अनिरुद्धा आचार्य जी महाराज। अनिरुद्धा आचार्य जी महाराज, जो कि हमारे बिहार के सबसे पहले महिषत ग्राम में, जो कि बाबा कुशेश्वर धाम के बगल में आज से कुछ दिनों पहले जो यज्ञ हुआ था, विष्णु महायज्ञ, जिसमें प्रवचन करने के लिए आए थे, वही बाबा जो कि आपका गुरुजी हैं। जी, वही है मेरे गुरु जी। ओ, उस बाबा के बारे में लोगों ने बहुत सारा जो है सराहनीय व्यक्त किए हैं। वो सराहनीय, मैं भी उनका सराहनीय हूँ। मैं भी जो है देखने के लिए गए थे बाबा को और मिलन करके आए हैं। तो आपने जो परम खास करके अपना मिथिला नगरी में मिथिला जो है क्षेत्र के अंतर्गत आपने जो ये ठान लिए हैं, तो लोगों को यह जागरूक अवश्य होना चाहिए, आपसे वाणी कुछ सीखना चाहिए। और खास करके माता एवं बहनों को आपने किन किन शिक्षा पे, किन किन जो है विचार पे आप अधिक से अधिक जो है प्रवचन दे करके माता एवं बहनों को संबोधित करेंगे, थोड़ा वो भी बताया जाए। जी, मैं चाहता हूँ कि अभी के समय में हमारे संस्कार में है जो स्त्री को पति को भगवान माना जाता, पति परमेश्वर माना जाता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वाणी से स्त्री और जितने भी पुरुष लोग हैं, हम सभी से उन्हें से यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने पत्नी को सम्मान करें। और मैं पत्नी को चाहता हूँ कहने को, जिन जिन लोगों को विवाह हो चुका है, कृपया अपने पति को सम्मान करना सीखिए। क्योंकि कहते हैं एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पतिव्रता धर्म नहीं है ना, वह कोई काम का नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे निवेदन है, अपने अपने पति को सम्मान करें और पति को भी चाहिए कि पत्नी को सम्मान करती रहे। क्योंकि पत्नी तो एक तरह से लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को भी पति नारायण होना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों लोगों को अपने अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखें। अवश्य बाबा, आपने जो कुछ भी बताए हैं सही बताए हैं, जो कि दोनों के प्रति ऐसा मजबूती भाव होना चाहिए। और पति पत्नी का क्या रिश्ता है, वो इस चीज़ को दोनों व्यक्ति को समझना चाहिए। और आपने जो कुछ भी बताए सब सत्य है और सब सही है, लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ बाबा, जो कि आपने पति और पत्नी के बारे में तो बताए, पर माँ और पिताजी जिनके पास अभी जीवित है, माँ और पिताजी, तो उनके प्रति इस खास करके प्रवचन सुनने वाले माता एवं बहनें, भाई एवं सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए माता पिता के साथ, वो थोड़ा समझाया जाए। देखिए, सभी लोगों को चाहिए, मैं तो कहता हूँ प्रवचन सुने या ना सुने, लेकिन माँ और पिता को सेवा कीजिए। क्योंकि इस कलयुग में यदि कोई भगवान है तो वह जिंदा भगवान है, एक मात्र और पितृ, अर्थात माता और पिता। क्योंकि हम लोग जब पूजा भी करते हैं ना, तो उसमें भी कहा जाता है मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। क्योंकि माता पिता से बढ़ करके दूसरा कोई भगवान अभी तक है ही नहीं। बाबा, आपने कभी खास करके अपने गुरु आश्रम गए हैं? गुरु जी का आश्रम तो यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है, जो कि वृंदावन में सुनते हैं। उनका वृंदावन में खास करके हम लोग भी कभी जाते हैं आपके सहयोग से, आपके साथ हो करके। लेकिन बाबा, आप कैसे जाएंगे वृंदावन में, जो है से आपके गुरु आश्रम है, तो उस गुरु आश्रम के लिए आप कभी गए हैं क्या? जी, अभी तो नहीं गए, लेकिन सिर्फ फोन पर ही बात होता है। और उन्होंने बोले हैं कि आइए, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। और मैं एक दिन अवश्य जाऊंगा अपने गुरु जी से मिलने के लिए। जी हाँ, आपने एक दिन ज़रूर जाएंगे गुरुजी से मिलने के लिए। गुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि आपके खास करके वृंदावन कुंज गली जा कर के खास करके जो है से मिलना चाहते हैं।
तो हम लोग की भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाबा, मैं सही बता रहा हूँ कि मैं भी नहीं गया हूँ और उन बाबा के प्रति मुझे भी बहुत दिल में ऐसा बसा हुआ है जो कि मैं भी जा कर के थोड़ा बाबा से कम वहाँ जाके मिलूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और लास्ट वाणी आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? कुछ ऐसा संवेदना बताइए जो कि लोगों के प्रति कुछ ऐसा हो जो कि आपके यहाँ के करीबी अभी बहुत कम लोग जो है और जो खास करके यूट्यूब और फेसबुक जो देखते हैं तो वो ज़रूर आपके बारे में जानते होंगे। लेकिन मैं ये प्रण में ठान लिया हूँ कि वास्तविक में आपने भी हमारे नगरी के बगल में खास करके चमरबद्दा ग्राम, जो कि खानपुर प्रखंड के चमरबद्दा ग्राम, तिरमाहनी नदी, तिरमाहनी बूढ़ी गंडक मैया और बागमती नदी के किनारे तीनों का संगम है। उस संगम पे आपका निवास और घर पड़ता है, चमरबद्दा ग्राम। वहाँ पे खास करके तिरमाहनी के किनारे बाबा का स्थान है, जो कि लोगों प्रत्येक कार्तिक के पूर्णिमा में बहुत भारी से भारी संख्या में मेला लगाया जाता है। और यहाँ पे शिव और क्या कहते हैं, शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ते हैं, जो कि 2-2 दिन तक इसका काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। महीनों तक सब सामग्री की बिक्री की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे जो है सो योजनाओं और क्या कहते हैं जो कि प्रोग्राम, नाटक प्रोग्रामीय किया जाता है, जिसमें दूर दराज से बहुत सारे माता एवं बहनें आते हैं, देखते हैं, रात को रहते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करके पुनः वापस अपने अपने घर जाते हैं। तो इस जगह पे आपका घर, जो कि तिरमाहनी और बागमती, तिरमाहनी बूढ़ी गंडक मैया और बागमती मैया दोनों का संगम होकर के 3 मुख की धारा बही है। इस जगह पर में आपका घर पड़ता है। हम लोग तो बहुत ही खुश हैं और समस्त आदमी को मैं ये संवेदना करता हूँ कि इस बाबा से सब आदमी मनमोहित होकर के खास करके इस चीज़ को ले ग्रहण करे और सीखे, बच्चों को सिखाए जो कि शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए, माँ बाप को कैसा कदर होना चाहिए, ये सब बाबा के प्रति गुण भरा हुआ है। और ख़ास करके हमारा चैनल को सभी भाई बंधु बहन चाचा चाची सब जो है सब्सक्राइब करें और देखें। जब भी बाबा आप अपना प्रोग्राम जो है कहीं पर देना चाहेंगे या देने के लिए लोग आपको बुलाएंगे तो उस जगह पे जाने से पहले एक बार मुझे याद कीजिएगा। मैं आपके खास करके प्रवचन में भाग लेकर के और अपने चैनल में चलाने के लिए क्या मैं आ सकता हूँ बाबा? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है और आप अवश्य मेरे साथ रहें और मेरे प्रवचन को आप जन जन तक पहुंचा करके समस्त भारतवासियों को, संत को, सनातन को, सभी को धर्म से जोड़ते हुए और हमारा सनातन धर्म को, ध्वजा को लहराना है और सभी लोगों को धर्म को प्रचार करना है। अंतिम वाणी से यह मैं समाप्त करता हूँ। जय बाबा, जय सनातन धर्म, जय महाराज श्री 108 जगमोहन जी महाराज, जो कि हमारे खास करके मिथिला नगरी में रह करके और लोगों को संबोधित करते हैं और संबोधित करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।